हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान का अध्याय 2 में प्राणियों में पोषण की कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पाठ की पूर्व तैयारी है। पाठ की पूर्व तैयारी में पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं। वे स्वपोषी कहलाते हैं। अन्य जीव जंतु पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। प्राणी अपने भोजन में पादप उत्पादन एवं जंतु उत्पादन जैसे अनाज, फल, सब्जियां, दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली एवं शहद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन उस स्थान विशेष की उपलब्धता के बारे में होता है। आपने अपने 10 सहपाठियों की सूची बनाइए जिन्होंने अपने पिछले दिनों के भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए निम्न प्रकार से क्या ग्रहण किया। तो बच्चों, आप ये करना कि अपने स्कूल के जो अपने दोस्त होंगे, आपके जो दोस्त होंगे, उन बच्चों का नाम यहाँ सहपाठी के नाम की जगह में उनका नाम लिख देना। जैसे कि यहाँ मैं लिखा हूँ कि अंजना, चांदनी, दिव्यांशु, रोशनी, लाला, ओम प्रकाश, पंकज, विजयपाल, दिव्या और बिहारी। अब इन्होंने क्या क्या खाया है? तो अंजना ने दही, चांदनी ने मछली, दिव्यांशु ने अंडा, रोशनी ने दूध, लाला मूंगफली खाया है, ओम प्रकाश पनीर, पंकज मांस और विजयपाल दूध और दिव्या अंडा और बिहारी दाल खाया है। तो इस प्रकार से आप अपने दोस्तों का नाम लिख लीजिएगा और उनसे पूछ कर के यहाँ इस कॉलम में प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या खाया, तो यहाँ उनसे पूछ कर के पिछले दिन उन्होंने क्या खाया है तो उनको आप यहाँ लिख सकते हैं, या फिर इसको भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न पहला है 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे? तो अगर किसी व्यक्ति को उल्टी दस्त से अगर कोई पीड़ित है तो उसे ORS की घोल दिया जाना चाहिए। तो यहाँ C नंबर हमारा सही होगा। यहाँ उत्तर में आप ORS का घोल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति में पित्त-रस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, रासायनिक पाचन। और यहाँ उत्तर में भी आपको रासायनिक पाचन लिख लेना है। तीसरा है, छोटी आंत क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घरोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। तो इसी को आपको ये उत्तर में भी आपको लिखना है। चौथा है, क्रमांकुचन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। और इसको उत्तर में यहाँ लिख लीजिएगा, यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है। पांचवा है, क्षुद्रांत पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह वह जगह है जहाँ भोजन पोषक तत्वों में टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। तो इसको यहाँ उत्तर में भी लिख लीजिएगा। अगला है 1.2 कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन, स्टारफिश, स्वादकलिकाएँ और अंतःग्रहण लिखा हुआ है। तो इसमें पहला में जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। यहाँ आपको पाचन लिखना है।
और स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती हैं और आहार को मुख्य गुहिका द्वारा अंदर ले जाने वाली प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और पांचवा है आमाशय में स्वादि कलिकाएँ का श्रवण होता है। तो इन सभी को आप भर लीजिएगा अपने किताब में। अब आ जाते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 2, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। पहला है पाचन, अंतःग्रहण, अवशोषण, निष्कासन और स्वांगीकरण। तो पहला में अंतःग्रहण, दूसरा में पाचन, तीसरा में अवशोषण और चौथे में स्वांगीकरण और पांचवा हमारा हो जाएगा निष्कासन। पित्त कहाँ निर्मित होती है? तो पित्त यकृत में निर्मित होती है तथा एक थैली पित्ताशय में संग्रहित होता है। तो तीसरा का उत्तर हमारा ये होगा। अगला प्रश्न है, पहेली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी। अचानक उसको खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है। पहेली के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, इसके उत्तर में लिखेंगे कि ऐसा खाद्य कणों के श्वासनली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वासनली ग्रचिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रचिका में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होता है, इसलिए अचानक खांसी और हिचकी आने लग जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? भोजन हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि यह ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है जो शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह से चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लग जाती है, क्यों? तो यहाँ लिखिएगा कि अधिक समय तक रोटी को चबाते रहने से रोटी के मांड पर लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम, यहाँ इम्पोर्टेंट है ये, टाइलिन एंजाइम क्रिया करता है। टाइलिन मांड को मल्टोज शर्करा में बदल देता है जिससे रोटी मीठी लगने लग जाती है। तो छठवां का उत्तर ये लिख लेना। अगला प्रश्न है, बूझो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्यों में भोजन का पाचन समान रूप से होता है? यदि कुछ भिन्न है तो उसका विवरण लिखें। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, नहीं, घास खाने वाले जानवर और मनुष्य में पाचन समान नहीं होता। घास खाने वाले जानवर रूमेन मतलब प्रथम आमाशय में भोजन भंडारित कर जुगाली करते हैं और उनके रूमेन में सेलुलोज पचाने वाली जीवाणु होते हैं, जबकि मनुष्य में यह प्रक्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र के आमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए। इसका उत्तर में लिखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में प्रोटीन के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह पैथोजन जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन के स्वाद और सुरक्षित को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। तो दीर्घरोम छोटी आंत की भीतरी दीवार पर पाए जाते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद पोषक तत्व दीर्घरोम के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। दीर्घरोम का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन को अवशोषित करके तल क्षेत्र में बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, यदि मनुष्य के रत्नक दांत न हो तो क्या होगा? तो अगर मनुष्य के रत्नक दांत न हो तो रत्नक दांतों का मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना और काटना। इनके बिना मांस और कठोर खाद्य पदार्थों को चबाने में कठिनाई हो सकती है, जिससे पाचन और पोषण पर असर पड़ सकता है। दूध के दांत तथा स्थायी दांत में क्या अंतर है? तो दूध के दांत शैशव काल में निकलते हैं और लगभग 8 वर्ष की
आयु तक गिर जाते हैं, जबकि स्थायी दांत उनके स्थान पर बढ़ते हैं और उन्हें पूरे जीवन तक बनाए रखना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ से आप मानव के पाचन तंत्र का चित्र आप बना सकते हैं ये, और इसके विभिन्न भागों का, जैसे कि मुख गुहिका, जिह्वा और ग्रसिका, डायफ्राम, पित्ताशय, पित्तनली, यकृत, अग्नाशय, परिशेषिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत और गुदाद्वार, इन सभी को यहाँ आप इस जगह पे लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखें। तो अंतःग्रहण, तो आहार को शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। स्वांगीकरण, अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होते हैं, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। 14 है, जलाशयों में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन क्रिया विधि को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ ये अमीबा में पोषण का सचित्र चित्र दिया है, यहाँ से आप देख करके बना लीजिएगा। और इसमें लिखना है कि अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कणों के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उनकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही यह, एक सेकंड, ये पंचक लिखा है, पंचक नहीं, यहाँ आप पाचक लिख लीजिएगा। पाचक लिख लीजिएगा। इसके जगह पे पाचक रस स्रवित होते हैं। यह खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देता है। अगला है दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों के नामांकित चित्र एवं कार्य लिखिए। तो यहाँ ये दांतों का चित्र दिया है। पहला है कृतंक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि छेदक या कृतंक काटने का कार्य करता है। भेदल या रत्नक चीरने फाड़ने का काम करता है। अग्रचर्वणक भोजन को चबाने का कार्य करता है और चर्वणक भी भोजन को चबाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ से ये ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बना लीजिएगा। बच्चों, अगले प्रश्न है कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र दिया गया है, इसको आप बना लीजिएगा। अब आ जाते हैं अगले प्रोजेक्ट में। ये, हाँ, अब अगले चित्र आ जाते हैं प्रोजेक्ट में कि प्राणायाम क्यों आवश्यक है। धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। तो यहाँ है, प्राणायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है। यह एकाग्रता और स्मृति में सुधार करता है। यह आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। तो धूम्रपान छोड़ने का नारा है, धूम्रपान छोड़ो, जीवन जियो। यहाँ बच्चों आप एक पोस्टर बना लीजिएगा। धूम्रपान करते हुए व्यक्ति का चित्र बना लीजिएगा। अगला प्रोजेक्ट है जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है, उसके उपयोग लिखिए। तो जीवन रक्षक घोल बनाने की विधि है, जल को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक तथा
चीनी मिलाकर उसके साथ में 2-4 बूंद ये भूमि लिखा हुआ है तो यहाँ आप बूंद लिख लीजिएगा। 2-4 बूंद नींबू का रस डालकर इसे तैयार किया जाता है और इसका उपयोग है हमारे शरीर में पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए होता है। तो बच्चों, ये हमारा अध्याय 2 कंप्लीट हो गया। अगर आप पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल जाए। धन्यवाद।